मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, अभी हमने मान्य महानुभावों के मुखारबिंद से भागवत कथामृत का श्रवण किया, पान किया। देवर्षि नारद अद्भुत मनीषी है। नार का अर्थ होता है ज्ञान, नारद का अर्थ होता है ज्ञानप्रद। देवर्षि नारद का दर्शन अमोघ है। भगवत तत्व का ज्ञान विज्ञान प्रदान कर भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। कल प्रवचन को विराम देते हुए हमने संकेत किया, गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व हैं। यह वचन स्कंद पुराण का है। एक श्लोक का 2 बार स्कंद पुराण में प्रयोग किया गया है। पृथ्वी को धारण करने वाले तत्वों में गोभी, गोवंश का पहला स्थान है। विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी को धारण करते हैं। वेदैश्च ऋक यजु साम और अथर्व संज्ञक वेद पृथ्वी को धारण करते हैं। सती साध्वी पतिव्रता देवियाँ पृथ्वी को धारण करती हैं। सत्यवादी पृथ्वी को धारण करते हैं। निर्लोभ व्यक्ति पृथ्वी को धारण करते हैं। दानशील महानुभाव पृथ्वी को धारण करते हैं। अब विचार करने की आवश्यकता है कि आजकल शासन तंत्र के द्वारा और सामाजिक तंत्र के द्वारा पृथ्वी के 7 धारक के प्रति कितनी आस्था रह गई है और इनमें किनका किनका विलोप हो रहा है, किनमें विकृति योजनाबद्ध ढंग से डाली जा रही है।
प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर गोवंश में योजनाबद्ध ढंग से विकृति का आधान किया जा रहा है और गोवंश के विलोप का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। ब्राह्मणों के प्रति अनास्था उत्पन्न करके ब्राह्मणों के बीज को भी विकृत करने का कुचक्र बहुत द्रुत गति से चल रहा है। वेदों के प्रति भी अनास्था उत्पन्न की जा रही है। क्लब इत्यादि के माध्यम से विकास के नाम पर, सभ्यता के नाम पर देवियों के शील में भी शिथिलता का भयंकर अभियान चल रहा है। कुलीनता के विलोप का भी भयंकर अभियान चल रहा है। सत्यवादी गिने चुने व्यक्ति रह गए हैं। मिथ्या भाषण को प्रगति का मापदंड मान लिया गया है। निर्लोभ व्यक्ति को आदर समाज में प्राप्त नहीं है, उनको बुद्धू मानने की परंपरा चल पड़ी है। दानशील भी प्रायः विलुप्त हो रहे हैं। देश काल पात्र का ध्यान रखकर अपनी सीमा में दान देने वालों का भी विलोप हो रहा है। पृथ्वी के धारक 7 तत्वों का द्रुत गति से विलोप योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है। इनमें विकृति भी पर्याप्त आ रही है। तो एक विचारणीय प्रश्न है कि पृथ्वी टिकेगी तो कैसे टिकेगी? जो पृथ्वी के धारक तत्व हैं वे विकृत हो जाएंगे, विलुप्त प्राय हो जाएंगे। उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ेगा या नहीं, पड़ रहा है या नहीं? मुझे मालूम है इन 7 के विलोप का जो कुचक्र चलाते हैं उन्हें यह नहीं पता है कि जिन तत्वों को हम विकृत कर रहे हैं, विलुप्त करने का षड्यंत्र चला रहे हैं, वे पृथ्वी के धारक। हम लोगों से सुनकर भले ही कुछ व्यक्तियों को पता हो, लेकिन हो यही रहा है। दूसरा श्लोक हमने महाभारत का पढ़ा था। धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। प्रकारांतर से 7 तत्व जो हैं पृथ्वी को धारण करते हैं। धर्मः पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म का नाम साक्षात लिया गया है। कामः, काम एक पुरुषार्थ है, उसका भी नाम लिया गया साक्षात। अतिरिक्त तत्व का नाम लिया गया है काल। वसु और वासु की कौन है? चल अचल संपत्ति के अधिदैव। ये धन नामक पुरुषार्थ के द्योतक हैं, अर्थ नामक पुरुषार्थ के द्योतक हैं। अनंत और कपिल 2 आचार्यों का नाम लिया गया। ये परा विद्या अपरा विद्या के आचार्य हैं, मोक्षप्रद हैं। तो पृथ्वी के धारक प्रकारांतर से 5 तत्व हो गए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को साधने में जिसका योगदान है वो काल। बहुत समीक्षा की आवश्यकता है। योजनाबद्ध ढंग से धर्म को विकृत और विलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। अर्थ के बारे में मैंने कल भी संकेत किया, परसों भी संकेत किया। आर्थिक दृष्टि से भी विपन्नता के कगार पर पूरा विश्व पहुंच चुका है। धर्मः कामः, काम के नाम पर पिशाच वृत्ति छा गई है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। कुल, शील, गोत्र इत्यादि का ध्यान न रखने के कारण काम के नाम पर भी उन्माद पड़ रहा है। अब काम पुरुषार्थ नहीं रह गया है आजकल। धर्मः कामश्च कालश्च, काल की बात मैं कह दूं, श्रीमद् भागवत के विद्वान मनीषी मंच पर विद्यमान हैं। बहुत से विद्वान श्रोता के रूप में भी नीचे बैठे हुए हैं।
जिस काल में जिस कृत्य का निर्वाह नहीं करना चाहिए, उस काल में उस कृत्य का निर्वाह कितना विस्फोटक होता है। संध्या की वेला में पतिव्रता होने पर भी दिति ने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अपने पतिदेव कश्यप को स्पर्श करने के लिए बाध्य किया। काल कुपित हो गया। काल जासु को दंड फलस्वरूप 2 आतंकवादियों को दिति ने जन्म दिया। अब कितने आतंकवादी एक एक घर में उत्पन्न होते होंगे, ध्यान गया। संध्या की वेला में पतिव्रता होने पर भी अपने पति को स्पर्श करने के लिए बाध्य किया। इस प्रमाद के कारण काल सचमुच में काल बन गया, विकराल बन गया और दिति के गर्भ से 2 आतंकवादी उत्पन्न हुए। जिस समय जिस कृत्य का निर्वाह करना चाहिए, उस समय उस कृत्य का निर्वाह नहीं करेंगे तो काल कुपित हो जाएगा। काल कबलित हुए बिना नहीं रहेंगे। काल भी पृथ्वी का धारक है। कलयति प्रकाशयति कालः कलयतामहम्। कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। भगवान ने अपनी विभूतियों को गिनाया। भगवद गीता कालः कलयतामहम्। हमारे पूज्य गुरुदेव ने भगवान के वाक्य को न्याय की शैली में ढालकर हमको बताया, कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। और एक विचित्र बात है, पुराणों के अनुसार विचार करें तो काल क्या है? कालो मायात्म संबंध, कालो मायात्म संबंधात। स्कंद पुराण सूत संहिता, कालो मायात्म संबंधात। इसी को ढाल देंगे तो कालो मायात्म संबंध, माया और आत्मा का संबंध काल है। काल की यह बहुत सूक्ष्म व्याख्या है। काल का स्वरूप लक्षण क्या होगा? कालो मायात्म संबंध, कालो मायात्म संबंधात। माया और आत्मा, ब्रह्म और माया, शक्तिमान और शक्ति दोनों के संगम से, योग से काल की निष्पत्ति होती है। कालो मायात्म संबंध मूल वचन है, कालो मायात्म संबंधात। भाष्यकार महोदय ने, विद्यारण्य स्वामी जी ने उसको ढाल के बताया, कालो मायात्म संबंध है। माया और काल, माया और आत्मा का संबंध, संयोग ही काल है। विस्तृत व्याख्या ने संकेत किया, धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च। ये 2 अधिदैव चल अचल संपत्ति के मान्य हैं। अर्थ नामक पुरुषार्थ का भी सज्जनों विलोप हो रहा है। काल तो कुपित है ही, बुरा न माने। विद्युत के आविष्कार से काल के अतिक्रमण की बीमारी चली। विद्युत का गलत उपयोग किया गया। अब 24 घंटे तो महानगर में दिन ही है इस प्रकार से विद्युत के कारण। तो दिन का कार्य रात्रि में, रात्रि का कार्य दिन में। विद्युत का ऐसा उपयोग किया गया है कि जिस कार्य की सिद्धि जिस काल में होनी चाहिए उस काल में न करके अन्य काल में कर लेने के कारण काल अत्यंत कुपित हो चुका है। धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च। अर्थ की बात है। अर्थ भी अब पुरुषार्थ नहीं रह गया। कल मैंने संकेत किया था, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 23वें अध्याय के अनुसार द्यूत, सट्टा, जुआ, लॉटरी कुछ भी कर सकते हैं, मद्य, स्पृहा, हिंसा इत्यादि 15 अनर्थों के चपेट से कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब तो अर्थ अर्थ है, अन्यथा अनर्थ है। कोई ऐसा प्रांत है जहाँ सट्टा जुआ के माध्यम को अर्थ की सिद्धि में हेतु न माना गया हो? कोई ऐसा प्रांत है? लॉटरी क्या जुआ है या नहीं? द्यूत के माध्यम से धन तो अनर्थ होगा, अर्थ नहीं होगा। बहुत अच्छी परिभाषा है।
निषेध मुख से 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके, तब तो अर्थ सचमुच में अर्थ नामक पुरुषार्थ है, नहीं तो विध्वंसक है, अनर्थ करने वाला है। अर्थ भी पुरुषार्थ के रूप में आजकल परिलक्षित नहीं है। अर्थ की प्रशस्त परिभाषा हमने की है। पृथ्वी अर्थ है, अंग्रेजी वाले पृथ्वी का अनुवाद अर्थ करते ही हैं, संस्कृत का शब्द है। श्री सूक्तम के अनुसार बोल रहा हूँ। पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है, अव्यक्त अर्थ है, आत्मा अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में जिसका साक्षात या परंपरा से उपयोग हो उसका नाम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। अर्थ की जो यह परिभाषा की गई गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से समस्त वैदिक वाङ्मय का मंथन करके, इतनी प्रशस्त परिभाषा एक जगह मिल पाने कठिन है। अर्थ का अर्थ क्या हुआ? परम अर्थ परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर, उनकी अभिव्यक्ति का नाम अर्थ है। आकाश के रूप में, वायु के रूप में, तेज के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में, पार्थिव प्रपंच के रूप में परमात्मा तत्व ही अभिव्यक्त है और परमात्मा तत्व ने स्वयं को ही इन रूपों में अभिव्यक्त किया है, क्योंकि हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अर्थ की परिभाषा क्या हुई? परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है वो अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य होकर महाप्रलय की दशा में रहते हैं। महासर्ग के प्रारंभ में अपनी शक्ति अव्यक्त प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। उस अव्यक्त प्रकृति के गर्भ से सन्निकट सविशेष आकाश वायु तेज जल पृथ्वी की क्रमशः अभिव्यक्ति होती है। तो पृथ्वी अर्थ है, पार्थिव प्रपंच अर्थ है, पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है, अंत में अव्यक्त प्रकृति अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा सचमुच में अर्थ है, उनके बिना सब अर्थ अनर्थ है, क्योंकि उन्हीं से सबको सत्ता और स्फूर्ति प्राप्त है। जैसे ताम्र धातु के बिना इस पात्र की सत्ता और स्फूर्ति संभव नहीं है, उपयोगिता संभव नहीं है, वैसे ही परमात्मा तत्व के बिना प्रकृति और प्राकृतिक प्रपंच की न सत्ता है न उपयोगिता। परम अर्थ परमात्मा, उन परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात या परंपरा से जिसका उपयोग और विनियोग हो वह अर्थ है। इतनी परिभाषा याद न रहे तो कल मैंने कहा भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। प्यास लगने पर पानी पीते हैं, पानी का नाम अर्थ है। भूख लगने पर भोजन करते हैं, भोजन का नाम अर्थ है। सर्दी लगने पर अग्नि का उपयोग करते हैं, अग्नि का नाम अर्थ है। दम घुटने से बचे इसलिए वायु का सेवन करते हैं, वायु का नाम अर्थ है। वायु को, अग्नि को, जल को, पृथ्वी को अवकाश देने वाला आकाश परम अर्थ है। उस आकाश के रूप में स्वयं को ख्यापित करने वाला अव्यक्त, जिसको प्रकृति प्रधान या माया कहते हैं, वो मूल अर्थ है, बीजात्मक अर्थ है। और उस बीजात्मक अर्थ माया को भी नियंत्रित करने वाले महेश्वर परमात्मा परम अर्थ हैं। वे हमारे प्रत्यगात्मा भी हैं। अर्थ की ये परिभाषा चुलबुली परिभाषा है। भोग्य सामग्री का अर्थ है उसके सेवन से पुष्टि और तृप्ति की जो प्राप्ति होती है उसी का नाम काम है। कल हमने कहा प्यासा व्यक्ति पानी पीता है, पानी पीने पर 3 फलों की प्राप्ति होती है। प्यास की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि और अंत में तृप्ति, इसी का नाम काम है। भूखा व्यक्ति भोजन करता है, अभीष्ट भोजन प्राप्त होने पर 3 फलों की प्राप्ति होती ही है।
भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की पुष्टि और अंत में तृप्ति, भोजन करी तृप्त हित लागी। तो अर्थ और काम की चुलबुली परिभाषा की गई। अब धर्म की परिभाषा, अर्थोपार्जन की, विषयोपभोग की वह विधा जो जड़ वस्तु की दास्ता न पलने दे और इनकी उपयोगिता सिद्ध कर परम अर्थ परमात्मा की ओर व्यक्ति के मन को अग्रसर करने में समर्थ हो, उसका नाम धर्म है। धर्म की इस प्रकार की परिभाषा करेंगे नास्तिक श्रोमण भी मानने के लिए बाध्य होगा। परसों मैंने यह भी कहा था, धारणात् धर्मः, कठोपनिषद के अनुसार धर्म की हमने परिभाषा की। पार्थिव प्रपंच, पृथ्वी के जितने कार्य हैं उनका धारक तत्व पृथ्वी है। धारणा धर्म पृथ्वी, अर्थ भी है। देखिए बहुत अच्छी बात, पृथ्वी अर्थ भी है और धर्म भी है। भोग्य होने के कारण अर्थ है और धारक होने के कारण धर्म है। अर्थ और धर्म को एक करके बोल रहे। पार्थिव प्रपंच को धारण करने वाली पृथ्वी अर्थ है। सन्निकट निर्विशेष होने के कारण जल धारण करता है पृथ्वी को, इसलिए जल अर्थ है। सन्निकट निर्विशेष होने के कारण अग्नि आश्रय है जल का, इसलिए अग्नि भी क्या है, धर्म है। सन्निकट निर्विशेष होने के कारण वायु तत्व अग्नि को धारण करता है, वायु भी धर्म है। सन्निकट निर्विशेष होने के कारण आकाश वायु को धारण करता है, आकाश भी धर्म है। शब्द की बीजावस्था अव्यक्त, वो भी धर्म है। आकाश को धारण करने की क्षमता है, आकाश की बीजावस्था है। और अव्यक्त का भी संचालक परम उपादान बीज रहित निर्विशेषता की अवधि आत्मा का नाम परम अर्थ है। वही परम धर्म भी है कठोपनिषद के अनुसार। तो हमने धर्म की परिभाषा की, जड़ वस्तुओं की दास्ता न पले, जड़ वस्तुओं का उपयोग करके उपभोग करके जीवन में ऐसा बल और वेग प्राप्त हो कि परम अर्थ परमात्मा तक मन को पहुंचाने में समर्थ हो। इस स्वस्थ विधा का नाम ही सज्जनों धर्म है। और मोक्ष क्या है, कल हमने बताया, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति ही। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन हो गया संक्षेप में। अब इस ढंग से पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन करेंगे तो काम की जो परिभाषा दी गई, भोग्य पदार्थ के सेवन से प्राप्त पुष्टि और तृप्ति, वो विश्व मानेगा ही। अर्थ की जो परिभाषा दी गई, भोग्य पदार्थ पूरा विश्व मानेगा। धर्म की जो परिभाषा दी गई, धारक हो और यज्ञ दान तप इत्यादि के रूप में जीवन में अद्भुत त्याग का बल और वेग उत्पन्न करने में समर्थ हो, उसका नाम धर्म है। इस ढंग से व्याख्या करने पर हर व्यक्ति नास्तिक श्रोमण भी धर्म का पक्षधर होगा ही। हमने 4 का नाम लिया था कल, यज्ञ दान तप और व्रत। महाभारत के अनुसार बोल रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यज्ञ करने के लिए जीवन में त्याग का बल चाहिए। मुट्ठी खोलेंगे तो शास्त्र सम्मत यज्ञ का संपादन होगा। दान के लिए भी जीवन में त्याग का बल और वेग चाहिए। मुट्ठी खोलेंगे तो दान देंगे, और व्रत करेंगे तो भोग से उपराम रहेंगे। निर्जल एकादशी का व्रत किया, जल भी नहीं पिएंगे। व्रत के द्वारा भोग का त्याग होता है। भोग्य सामग्री का त्याग का नाम व्रत हो जाता है। भोग्य सामग्री का त्याग, उनके प्रति रति प्रीति का त्याग। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमने कहा कि इसी का नाम है, क्या है, तप। व्रत और तप क्या है, सुख का त्याग करेंगे तो तप होगा। महाभारत, सुख का त्याग किए बिना तप नहीं होगा। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष आदि ने भी जो बल प्राप्त किया, किसके आधार पर, तप के आधार पर। सुख का त्याग किया या नहीं? सुख का त्याग करना पड़ेगा।
किसी व्यक्ति के जीवन में कोई पराक्रम दिखता है, भले ही आज वह आसुरी प्रकृति का है, उसके जीवन में तप की प्रतिष्ठा अवश्य है। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष में क्या तप की प्रतिष्ठा थी? सुख का त्याग किए बिना तप नहीं हो सकता, भोग का त्याग किए बिना व्रत नहीं हो सकता, अपनी सामग्री को दूसरों के लिए समर्पित करने की भावना के बिना देवता पितर आदि को पुष्ट करने तृप्त करने की भावना के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, दान नहीं हो सकता। तो यज्ञ दान तप और व्रत के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का आदान होता है, त्याग का अद्भुत बल और वेग प्राप्त होता है। मनु जी ने क्या लिखा? महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूतशुद्धि के द्वारा, भगवान नामामृत सेवन के द्वारा, भगवान के रूप का ध्यान करने के द्वारा, भगवान की लीला का चिंतन करने के द्वारा, हृदय को भगवत धाम बना लेने पर या भगवत धाम में निवास करने के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में अद्भुत दिव्यता का संचार होता है। दिव्यता के संचार का अर्थ क्या है सज्जनों? गुरुत्वयुक्त लोहा नहीं, गुरुत्वयुक्त चुंबक का सानिध्य जंग आदि कालुष्य दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को प्राप्त हो जाए तो लोहा बल और वेग पूर्वक चुंबक की ओर समाकृष्ट होता है। गुरुत्वयुक्त चुंबक का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो जंग आदि कालुष्य दोषों से विनिर्मुक्त लोहा चुंबक की ओर सर्वतोभावेन समाकृष्ट होता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति का जीवन यज्ञ दान तप व्रत आदि के द्वारा दिव्य होता है तो उसके मन में वो क्षमता होती है तो उसका मन भगवत तत्व की ओर समाकृष्ट होता है। कल हमने भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा। क्या वो श्लोक था? इहैव तर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थात पति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान ने दो शब्दों का प्रयोग किया है। निर्दोष असम, भगवान के अतिरिक्त कोई निर्दोष असम मिलेगा? एक और भव है, दूसरी ओर भगवान है। सम और निर्दोष, ऐसे पति को कावरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरू गोपाल को मेरे चूड़ियों में रह जाए। मीराबाई ने कहा प्रेमास्पद कौन हो सकता है? परसों मैंने संकेत किया, सम और निर्दोष केवल भगवान है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। सदोष और विषम शरीर और संसार का आलम्बन लेकर अपने जीवन में उस बल और वेग का आधान करना चाहिए कि निर्दोष असम परमात्मा की ओर मन समाकृष्ट हो सके। यही तर्जिता सर्गः, जीवन काल में ही उन्होंने पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। उनके द्वारा पुनर्भव पर जीवन काल में ही विजयश्री प्राप्त कर ली गई। यही तर्जिता सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः, सम तत्व में जिनका मन भगवत तत्व में जिनका मन टिका हुआ है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, एकमात्र ब्रह्म तत्व ऐसा है, भगवत तत्व ऐसा है जो क्या है? सम और निर्दोष है। बाकी सब विषम और सदोष है। सदोष और विषम शरीर और संसार का आलम्बन लेकर निर्दोष और सम परमात्मा तक पहुंचना चाहिए। कठोपनिषद की ओर से बोल रहा हूँ। अनित्य द्रव्य प्राप्तवानस्मि नित्यम। नचिकेता से कहा यमराज ने, मेरी बुद्धि की बलिहारी देखो, यज्ञ की सामग्री अनित्य है। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। देवता और द्रव्य का संवेद स्वरूप यज्ञ होता है। मंत्रादि उसके अवान्तर हेतु हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ। कस्मै देवाय हविषा विधेमा, इस श्रुति के अनुसार यज्ञ को अगर दो शब्दों में
परिभाषित करें तो देवता और द्रव्य का संवेद स्वरूप ही यज्ञ है। वैसे पूरे यज्ञ को परिभाषित करें तो मत्स्य पुराण के अनुसार मंत्रादि को लेकर 9 विभाग बनते हैं। 9 का संवेद स्वरूप यज्ञ होता है। लेकिन हमने संकेत किया, तो क्या संकेत किया सज्जनों? संकेत यह किया कि यही वितर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः। यमराज ने कहा अनित्य द्रव्य ही प्राप्त वानस्मि नित्यम। यज्ञ की सामग्री अनित्य है, उसका मैंने इस ढंग से उपयोग किया कि आज मर्त्य लोक के नश्वर शरीर की अपेक्षा, मर्त्य लोक के नश्वर वैभव की अपेक्षा, नश्वर मर्त्य लोक की अपेक्षा यमराज के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। एक अर्थ यह है। दूसरा अर्थ है मैं ब्रह्म तत्व का विज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, तो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का, श्रवण मनन निधिध्यासन का, इन अनित्य वस्तुओं का उपयोग करके आज मैं स्वरूप में स्थित हूँ। अनित्य द्रव्यों का, जीवन का, जगत का उपयोग मैंने ऐसा बढ़िया किया कि आज मैं साक्षात ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद होकर स्थित हूँ। पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त करके मैं स्थित हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? अनित्य द्रव्य ही प्राप्त वानस्मि नित्यम। बहुत बढ़िया। आजकल बुद्धिजीवी शब्द बहुत प्रचलित है। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, श्रीमद्भागवत 11 स्कंध। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। बुद्धिमानों की बुद्धि, मनुष्यों की मनीषा की कसौटी क्या है? जो कुछ अनित्य है, सदोष है, विषम है, अनात्म प्रपंच, उससे मन को उपराम कर निर्दोष और सम परमात्मा में सन्निहित कर देना, यह है। इसका अर्थ क्या हुआ जी? यही है। अनित्य के बदले अनित्य को प्राप्त किया तो क्या प्राप्त किया? खाक प्राप्त किया। अनित्य का ऐसा उपयोग करें कि नित्य परमात्मा की प्राप्ति में उसका उपयोग और विनियोग हो जाए। अनित्य द्रव्य ही प्राप्त वानस्मि नित्यम। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। बुद्धिमानों की बुद्धि, मनुष्यों की मनीषा की कसौटी क्या है कि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण और बाह्य जगत की अनित्यता पर विचार करके उसका ऐसा उपयोग करें कि सदा के लिए ब्रह्म स्वरूप होकर मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन पर विजय प्राप्त कर लें। सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही सदा के लिए स्थिति लाभ करें। इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? जगत जो बना है वो जगदीश्वर को प्राप्त करने के लिए इंद्रिय प्राणांतःकरण का सबसे उत्तम उपयोग क्या हो सकता है? भगवत प्राप्ति। तो मैं संकेत कर रहा था। क्या संकेत कर रहा था? कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा श्रीमद् भागवत ने एक सूत्र दिया। लंबा चौड़ा प्रवचन भूल भी जाएं, केवल एक सूत्र याद रखें। क्या? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 2 श्लोक 8 से 11 तक पुरुषार्थ चतुष्टय में सामंजस्य साधने वाले जो 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक हैं, ऐसा निरूपण कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ चतुष्टय में सामंजस्य साधने वाले 4 श्लोक हैं। उन्हीं का एक सूत्र है। क्या सूत्र है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। भौतिकवादी जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए है। खाते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, जन्म लेते हैं मरने के लिए, मरते हैं जन्म लेने के लिए। और हमारे यहाँ जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, लेकिन जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन जीविका के लिए न हो जाए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीवन धन जगदीश्वर के बोध के लिए है, उनकी प्राप्ति के लिए है, उनकी अभिव्यक्ति के लिए है, उनकी स्फूर्ति के लिए है। तद्रूप होकर अवशिष्ट रहने के लिए जीवन प्राप्त हुआ है। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? बहुत बढ़िया। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के द्वारा विरचित लघुकाय एक पुस्तिका है। एक नाम है उसका मणिरत्न माला।
दूसरा नाम है प्रश्नोत्तरी। एक प्रश्न उठाया भगवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य महाभाग ने, अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रतिक्षण असंख्य प्राणी देहत्याग करते हैं, लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करने पर क्या हर प्राणी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है? हर प्राणी का मरना सार्थक सिद्ध होता है? किसका जन्म लेना सार्थक है? यस्य पुनर्न जन्म। पुनर्भव पर, पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त करने की क्षमता बटोरने के लिए जिसने जन्म लिया है उसका जन्म लेना सार्थक है। जन्म के गर्भ से जन्म निकालना नहीं, जन्म लेना किसका सार्थक है? यस्य पुनर्न जन्म। यही तैर्जिता सर्ग पुनर्भव की योग्यता अविद्या काम कर्म को तत्व ज्ञान रूप अग्नि में दग्ध करने की क्षमता अर्जित करने के लिए जिसने जन्म लिया है, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसी का जन्म लेना सार्थक है। मरना किसका सार्थक है? यस्य पुनर्न मृत्यु। इस बार जो राम नाम सत होना है उसके बाद स्वयं सत होकर ही शेष रहना है। मृत्यु पर विजय, जन्म पर विजय, अर्थात यह जन्म अंतिम जन्म सिद्ध हो जाए, संभावित मृत्यु अंतिम मृत्यु सिद्ध हो जाए। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने कहा, यस्य पुनर्न मृत्यु यस्य पुनर्न जन्म। जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की भावना से अपने जीवन को मोड़ना चाहिए। तो फिर जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप गृहस्थ अधिकांश हैं, कुछ होने वाले हैं, कुछ होंगे। पहले जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, जीविका जीवन के लिए है, कहीं जीवन जीविका के लिए न हो जाए। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए, अभिव्यक्ति के लिए। इसलिए अब यह तीर्थ राजा प्रयाग, परसों आए थे आईजी महोदय, एकांत में मिले थे, एसपी महोदय भी थे। हमने संकेत किया तो आईजी ने बार बार कहा एसपी से नोट करो, उन्होंने भी डायरी में नोट की, शासन तंत्र गुप्तचर सावधान। इस पर्व का जैसा उपयोग होना चाहिए वैसा उपयोग नहीं हो पा रहा। आस्था पूर्वक व्यक्ति आते हैं, गंगा जी में, यमुना जी में या संगम में स्नान करते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, पद्म पुराण अभी हम सुन रहे थे। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, द्व्यर्थ करी माने भोग की सिद्धि भी हो, अपवर्ग की सिद्धि भी हो, और तीन विभाग कर दें तो लौकिक उत्कर्ष हो, पारलौकिक उत्कर्ष हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष को भोग कहते हैं, लौकिक उत्कर्ष हो, पारलौकिक उत्कर्ष हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। यही सनातन धर्म की विशेषता है। परसों मैंने कहा भौतिकवादी भोजन करते हैं, उनका भोजन भोग हो जाता है, हमारा भोजन भजन हो जाता है। हम भजन करते हैं, भोजन भी ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्रिया कारक फल, व्याकरण की दृष्टि से भगवान शंकराचार्य ने तीन में पिरो दिया श्लोक का अर्थ। क्रिया कारक फल, क्रिया भी भगवान, कारक भी भगवान, फल भी भगवान। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? इसका अर्थ यह हुआ कि हम जो भोजन करते हैं, भगवद गीता के 15वें अध्याय में जो वचन हैं भगवान श्री कृष्ण के, भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने लिखा, इस प्रकार से जो भोजन करता है अन्न दोष से लिप्त नहीं होता। एक हमारे शिष्य थे अवस्थी जी, उज्जैन में, क्या नाम था? हाँ, बच्चूलाल अवस्थी। शरीर था बहराइच का, लेकिन उज्जैन में रहते थे। एकांत में उन्होंने कहा, महाराज वृद्ध हो गया, स्वयं भोजन बना नहीं सकता, घर की देवियां शुद्धि का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती,
भूखे रहूं तो कब तक रहूं, अन्न दोष से लिप्त न होऊं, इसका कोई उपाय हो तो बताइए। बहुत अच्छे विद्वान थे, अब शरीर नहीं है, तो हमने वही दैवयोग से गीता भाष्य भी मेरे साथ था। मैंने कहा आप विद्वान हैं, संस्कृत के पढ़िए। मैंने अर्थ करके बताया, कुछ उन्होंने स्वयं भी समझा। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, इस विधा से जो भोजन करता है अन्न दोष से लिप्त नहीं होता। क्या मतलब? उपनिषदों में लिखा है। मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। अन्नाद माने भोक्ता। यह बाद की धारणा। पहले भगवान ही अन्न है, भगवान ही अन्नाद है। सोम, रसात्मक सोम के द्वार से भगवान अन्न हो जाते हैं। जाठर अनल, जाठर अग्नि, औदर्य अग्नि के द्वार से भोक्ता हो जाते हैं। भगवान ही अन्न है, भगवान ही अन्नाद है। और अहंग्रह उपासना में फिर क्या कहेंगे? मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। ऐसा चिंतन करके जो भोजन करेगा अन्न दोष से लिप्त नहीं होगा। बच्चूलाल अवस्थी जी ने कहा बस हमारा कल्याण हो गया, ग्लानि मिट गई, अब इस भावना को क्रियान्वित करूँगा। अब तक हमने संदेश दिया कि तीर्थराज प्रयाग होने तो लोग लाभ करते हैं, इसका बहुत ऊंचा उपयोग हो सकता है। शब्द बोलते चलिए, बोलते चलिए, बोलते चलिए। आकाश गंगा में शब्द को डालते चलिए। मैं एक संकेत करूं, मैं पुरी पहले वृंदावन आया, घूमते घामते जंगलों में रहता था, प्राय श्रृंगेरी आदि में, बद्रीनाथ में बहुत रह चुका हूँ, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, जगह जगह जंगलों में, आश्रमों में। वृंदावन आया, वृंदावन में आने के बाद क्या हुआ? निर्गुण का चिंतन करूं, वहाँ के परमाणु फेंक दें। उड़ियाबाजी महाराज का आश्रम में, दावानलपुर। हमने समझा कि 24 घंटे में 18 घंटे में निर्गुण का चिंतन करने वाला था, तब वृंदावन आया था। देखो, बुरा मत मानना, 6 महीना प्रतीक्षा करने पर लोग हमसे 2 मिनट प्राप्त करते थे। ये नहीं कि शंकराचार्य होने पर कुछ सुलभ हम हुए हैं, अधिक पहले और दुर्लभ। कोई गेट कीपर इत्यादि नहीं, स्वाभाविक रूप से हमारे इतना कार्यक्रम होता था कि बस 6 महीने प्रतीक्षा करने पर 2-4 मिनट का समय व्यक्ति को मिलता था। बहुत आवश्यक हो तो घूमते समय बात करते हुए जाते थे। वृंदावन में उड़ियाबाजी के आश्रम पर निर्गुण का चिंतन करूं, परमाणु फेंक दें। हमने क्या सोचा? मैं बहुत गुप्त रहस्य बता रहा हूं। हम लोग जो भारत की अखंडता की बात करते हैं वो मंच का अभिनेता होकर नहीं। यहाँ पर सब कथावाचक दिव्य महापुरुष विद्यमान हैं। उत्तर रामचरित का एक वाक्य मैं बोलता हूँ, आप लोग याद है तो बढ़िया, नहीं तो याद कीजिए। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोभिधावति, ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोभिधावति। सिद्ध महापुरुष के वचन का अनुगमन अर्थ करते हैं, विषय करते हैं। सामान्य रूप से सिद्ध महापुरुष हो या सामान्य व्यक्ति हो, पानी कहने पर पानी की प्राप्ति होगी, लोटा कहने पर लोटा की प्राप्ति होगी। अर्थ का अनुगमन हमारी वाणी करती है। अगर सिद्ध चाहें तो पानी को कह दें पत्थर, तत्काल पानी पत्थर हो जाए। पाषाण को कह दें पुष्प, तत्काल पाषाण क्या हो जाए? पुष्प हो जाए। इसका अर्थ सिद्ध महापुरुषों की वाणी का अनुगमन विषय करते हैं। तदैक्षत सईक्षां चक्रे शोकामयत भूः। महासर्ग के प्रारंभ में भगवान ने वैदिक शब्द भूः, देवताधिकरण ब्रह्मसूत्र, भूः इस शब्द का उच्चारण किया, तत्काल पृथ्वी बन गई। अव्यक्तोपनिषद केवल 1 पृष्ठ की उपनिषद है, इतना गंभीर है। कितने अक्षरों से ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों का उत्कर्ष क्यों है? कितने अक्षरों से क्षत्रिय बने हैं,
कितने अक्षरों से शूद्र बने हैं। निर्विद्य शूद्र क्यों होते हैं? निर्विद्य कितने अक्षरों से, देवराज इंद्र कितने अक्षरों से बनते हैं। हम अभी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, अक्षर से जगत की संरचना कैसे होती है, अक्षर से। बहुत बड़ा विज्ञान है। तो हमने संकेत किया सज्जनों, उड़ियावादी के यहाँ 18 घंटे निर्गुण का चिंतन करने वाला 18 मिनट क्या 18 सेकंड चिंतन नहीं कर पाता था, वहाँ के परमाणु फेंक दे। हमने समझा कि यहाँ किसी ने वर्षों से निर्गुण का चिंतन नहीं किया, वहाँ के परमाणुओं से हमने संघर्ष किया। वृंदावन जाने पर 2 वर्ष लगातार वहाँ रहे, फिर संन्यास हुआ, संन्यास के बाद भी 2 वर्ष लगातार रहे। उसके बाद हमने यात्रा शुरू की, 6 महीने वहाँ के परमाणुओं से संघर्ष किया। तो फिर धीरे धीरे 14 घंटे 18 घंटे जितना समय हम चाहें निर्गुण का चिंतन कर सकते। परमाणु बनाने की हम एक संकेत में कला बता, परमाणु कैसे परिवर्तन होता है विश्व का। आर्किमेडीज ने क्या कहा था? पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा दो। अब भू सूक्तम में पृथ्वी का केंद्र है। अब सिद्धि मत मानो, हम लोगों को पूरे विश्व का ब्रह्मांड का केंद्र मालूम है। हाँ, मैंने संकेत किया प्रधानमंत्री जी आदि, हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन ये समझिए पूरे विश्व का केंद्र मालूम है। यहाँ से संचालन किया जा सकता है। परमात्मा तो परमात्मा है ही, उनके विज्ञान के प्रभाव से पृथ्वी का है नहीं, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का हम लोगों को केंद्र मालूम है, वहाँ से संचालन किया जा सकता है। हमारे पीछे हु हल्ला करने वाले 1 लाख व्यक्ति हो या ना हो, उसकी हमें चिंता नहीं, आवश्यकता नहीं। किसी और मूड में बोल रहा हूँ मैं, दूसरे ढंग से। हाँ, हमने क्या कहा? 6 महीने संघर्ष करने के बाद वहाँ के परमाणु हमारे अनुकूल हो गए। अब शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के पहले में बुलाया गया कि स्वास्थ्य खराब है, आके दर्शन कर लो, मिल लो। 2 वर्ष में नहीं आ रहा था। महाराज ने एक बहाना ढूंढा, पत्र लिखवाया कि स्वास्थ्य खराब है, आके मिल लो। गया, घेर घार के 7 दिन के बाद हमको शंकराचार्य बना दिया गया, भगे नहीं। तो मैं जब पूरी आश्रम में मठ में घूम रहा था बाग में, न निर्गुण का चिंतन हो न सगुण का। हमने सोचा इस मठ में किसी ने निर्गुण या सगुण का चिंतन वर्षों से नहीं किया। महाराज तो चौमासा भी मठ में नहीं करते थे। पंडित व्याकरणाचार्य बहुत बड़े विद्वान, लेकिन ये विषय तो कुछ अलग है ना। वहाँ के परमाणु, पूरी की बात मैं कर रहा हूँ। अब मैं चाहूँ तो 24 घंटे में 18 घंटे चिंतन करूँ, परमाणु बनाना पड़ता, समझ गए? हम लोगों को जो कार्य करना होता है, हम गुप्त रीति से प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसको शक्तिपात की दीक्षा भी कहते हैं। अभिनव गुप्त इत्यादि ने इसका वर्णन किया तंत्र शास्त्रों में। हम लोग जो करना चाहते हैं उसके अनुकूल परमाणु बनाते हैं। बिना संघर्ष का ही काम कैसे बनता है? हम परमाणु बनाते हैं, किसी व्यक्ति से संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं होती, परमाणु से संघर्ष होता ना। हम दिव्य परमाणु डालते हैं, अदिव्य परमाणु और दिव्य परमाणुओं का टकराव होता है। हम किसी कार्य करने की अपनी प्रक्रिया बता रहे। अदिव्य परमाणु और परमाणुओं का टकराव होता है। दिव्य परमाणु भगवत कृपा से विजयी हो जाते हैं। 80% जब हमको परमाणु बनाने में सफलता मिल जाती है, तब बाहर हम मुँह खोलते हैं। क्योंकि इतिहास तो बनेगा तब ना जब बाहर भी कुछ संघर्ष हो। क्या संघर्ष और शांति, इतिहास कब बनेगा? एक बार मैं सोच रहा था, अच्छा है भारत भूषण जी ने एक विषय छेड़ा। कहाँ पर सोच रहा था? पुरी में, बंद कमरे में, 15-16 साल पहले, कि या तो महामूर्ख का लक्षण मुझ में है या महापुरुष का। अपने को भी बकसता नहीं। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे, मैं शंकराचार्य था, ये दंडी स्वामी अपने को भी नहीं बकसते तो किसको बख्शेंगे? मैं सोच रहा था कि महापुरुष या महामूर्ख का लक्षण, महामूर्ख का लक्षण मुझ में है तो ही नहीं। स्वयं विचार कर रहा क्या? चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है, वहाँ लिखा है, असाध्य रोगी और रोग को न छुए चिकित्सक। रोगी मर जाएगा,
बदनामी होगी कि जिसका हाथ छूता है वो मर जाता है। चरक संहिता में चेतावनी दी गई, असाध्य रोग हो चिकित्सालय अलग है जहाँ 25 डॉक्टर रहते, किसका नाम लगेगा किसका नहीं। व्यक्तिगत चिकित्सा करता असाध्य रोगी को मत छुए, आयस होगा। तो मैंने सोचा जितना काम मैं कर रहा हूँ सब असाध्य है, भारत अखंड हो। लो सुन के भी लोग सोचते हैं अच्छा स्वप्न देख रहे हैं। एक जस्टिस ने वहाँ में बोल रहा था, कहाँ पर, इंदौर मंच से, भारत अखंड हो कह रहा था। किसी ने कहा ये क्या कह रहे हैं, ओझा जी कोई थे, सुप्रीम कोर्ट का विकास प्राप्त न्यायाधीश। अच्छा मनोराज्य है स्वामी जी का, अच्छा स्वप्न है शंकराचार्य का, स्वप्न तो है ही। किसी ने आके कहा हाँ नहीं, दिवा स्वप्न है, दिन में जो स्वप्न होता है झूठा होता है, दिवा स्वप्न है। किसी ने कहा कि वो तो ये आलोचना कर रहे थे हमारे यहाँ कान भरने वाले सब कोई नहीं। देखिए हमारे यहाँ रामराज क्यों है, बाबाओं में क्या दुर्गुण होता है मालूम है, बड़े व्यक्तियों में भी पाँव छू ले और कान भर दे। यहाँ है कुछ साहस भी कर सकता कान भरने का, स्वामी जी है, ये कोई है क्या? कर्ण पिशाची हम पालते हैं क्या? कर्ण पिशाची जो पालेगा वो मरेगा, उसको उसे लड़ा देगा, उससे एक एक संस्था कर्ण पिशाचियों के कारण समाप्त। हमारे यहाँ कोई बचपन से हमारे पास साहस नहीं कर सकता, वैसे वैसे किसी की समीक्षा नहीं होती। पाँव छू लिया तो सब अपराध समाप्त, चाहे वो हत्या क्यों, ये भी नहीं। पाँव का कच्चा कान का कच्चा, न नेता हो सकता है न बाबा। पाँव का कच्चा और कान का कच्चा, बाकी तो पक्का होना ही चाहिए, चरित्र ठीक होना चाहिए, पर दोनों में कहीं कच्चापन है तो ठगे जाएंगे। हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? परमाणु बनाने पर तो 80% जो परमाणु बन जाते हैं उसके बाद हम लोग मुंह खोलते हैं ताकि उज्ज्वल इतिहास बने। कुछ तो संघर्ष चाहिए व्यावहारिक धरातल पर, इसलिए हम लोगों का कोई भी अभियान व्यर्थ नहीं जाता। परमाणु बनाना एक विचित्र बात है, जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ से काम करो। हम दिव्य परमाणु बना रहे हैं, परमाणु भी अतिद्रित हैं, अतीन्द्रिय हैं, अदिव्य भी दिव्य भी। अब अदिव्य परमाणुओं को खदेड़ने के लिए दिव्य परमाणु बना रहे हैं, वहाँ किस नेता से किस व्यक्ति से संघर्ष है? कुछ नहीं, वो अभ्यंतर संघर्ष है। 80% सफलता मिलने के बाद फिर हम ऐतिहासिक धरातल पर। तो मैं एक संस्मरण सुना रहा था, महामूर्ख का लक्षण मुझ में पूरा घटता है, असाध्य कार्य को ही मैं लेता हूँ। मैं कहता हूँ भारत अखंड हो, संभव है क्या? प्रश्न उठाया, उत्तर क्या मिला? औरों के लिए जो असंभव हो वो जिसको संभव लगे वही तो इतिहास बनाता है। इतिहास बनेगा कैसे जी? औरों के लिए बौद्धों के हाथ से व्यासपीठ को लेना, शासन तंत्र को लेना संभव, शंकराचार्य के लिए संभव क्या? औरों के लिए कंस, दुशासन, दुर्योधन आदि को ठिकाने पहुंचाना असंभव, भगवान श्री कृष्ण के लिए संभव। औरों के लिए रावण का दलन असंभव, भगवान राम के लिए संभव। अरे असंभव जो है, असंभव औरों के लिए, जिसे वो बल और वेग प्राप्त है कि जो अन्यों के लिए असंभव है उसको करके दिखा देता है, उसे करने का संकल्प होता है, वही तो इतिहास की रचना करता है। मेरे मन में स्वप्न में भी संशय विपर्य नहीं होता कि भारत अखंड होगा या नहीं होगा, कभी नहीं। देखिए मनोविज्ञान है, संशय विपर्य से रहित निश्चय अगर है तो सफलता मिलेगी। न मुझे संशय होता है न विपर्य होता है। उसके लिए हमने कहा कि संघर्ष जहाँ है ही नहीं भौतिक ढंग से, परमाणु बनाइए, दिव्य परमाणु। परमाणु कहीं मुर्दे आदि फूके जाते हैं, श्मशान है। जीवन में कुछ मलिनता है, गायत्री आदि का, राम नाम आदि का बल नहीं है, वेग नहीं है। सूर्यास्त के बाद वहाँ से जा रहे हैं, भूत प्रेत लग जाएंगे या नहीं? वहाँ के वायुमंडल आपको प्रभावित करेंगे या नहीं? मंदिर है, देवार्चन होता है ठीक ढंग से, उधर से जा रहे हैं, कुछ पवित्रता है, वहाँ के दिव्य परमाणु लग जाएंगे या नहीं? इसीलिए हमने कहा, जब हमने चिंतन शुरू किया पुरी में, परमाणुओं से संघर्ष हुआ, न सगुण का हो रहा था न निर्गुण का।
अब चाहे जितने घंटे करें सगुण का निर्गुण का, तब फिर क्या हुआ मालूम है? तब फिर मालूम हुआ उस मठ के पूर्व आचार्यों ने जो भी दिव्य चिंतन किया था, वो क्या हुआ जी? प्रतिबंधक हट जाने पर वो सब मुझे प्राप्त होने लग गया। ये है, तो हमने सफलता का रहस्य बताया। कुछ भी असंभव नहीं है। स्वार्थ, लोभ ना हो, भय ना हो, कोरी भावुकता ना हो, अविवेक ना हो, इन चारों से दूर रह करके और सत्पथ पर चलना चाहिए। तो उत्तर मिला, आज तक हमने जो कुछ किया है वो तो औरों के लिए असंभव ही था। और संभव, एक बच्चा था, विद्यार्थी था, तिब्बत कॉलेज दिल्ली में हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था। किसी ने मुझको आदि शंकराचार्य का इतना बड़ा चित्र दे दिया। मैं तो बच्चा ही था, इधर खाली जगह लिख दिया, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। कालांतर में भगा तो लड़की आदि से प्रेम हो गया होगा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकते थे, संभव भी नहीं था। हमारा जीवन ऐसा था। बड़े भाई जो थे चिकित्सक डॉक्टर तिब्बत कॉलेज में, उन्होंने देखा तो एक चित्र मिला आदि शंकराचार्य का, उस पर इधर लिखा था मुझे यहाँ तक पहुँचना है। चिकित्सक ठहरे, उन्होंने कहा पागल हो गया उस समय। आजकल तो जो भी कहो शंकराचार्य यहीं होंगे, 50 शंकराचार्य। शासन तंत्र ऐसा दिशाहीन है क्या? मोदी जी, योगी जी, सुन लीजिए, आप अभी नकली को नकेल नहीं डालते हैं। 50 जगत गुरु, 25 शंकराचार्य, कल अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी इस तरह घूमने लगेंगे तो देश कहाँ जाएगा? आप इसको हंसी मजाक समझते हैं क्या? काशी के विद्वान सुन लीजिए, दक्षिणा के लोभी आप लोग जगत गुरु और क्या क्या बनाते हैं दक्षिणा के नाम पर। भविष्य कहाँ जाएगा देश का? आप शंकराचार्य की उपेक्षा करते हैं। 4 पीठ हैं। ज्योतिर्मठ अभी न्यायालय में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में खाली है, या कौन अभी खाली है, कौन शंकराचार्य होंगे? 3 हैं। इस पीठ के ये मान्य शंकराचार्य हैं, इस पीठ के ये मान्य शंकराचार्य हैं, इस पीठ के ये मान्य शंकराचार्य हैं। इस यांत्रिक युग में चित्र दिखा देना, परिचय दे देना, इसके अतिरिक्त सब आतंकवादी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। एक दिन में व्यास गद्दी का शोधन हो जाएगा। आप चाहते हैं कि व्यास गद्दी विवादास्पद रहे और हम मौत से शासन करें? संभव नहीं। तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों? हमने संकेत किया परमाणु बनाना, दिव्य परमाणु, जहाँ संघर्ष ही नहीं है मन के द्वारा। तो पुरी में आया न सगुण का चिंतन न निर्गुण का चिंतन। अब पुरी में हमने प्रारंभ किया चिंतन। फिर हमने सोचा, वो विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स देने वाले यहाँ के आचार्य थे श्री भारती कृष्ण जी महाराज, गणित के परमाणु तो यहाँ होंगे। गणित पर चिंतन किया, कुछ संघर्ष करना पड़ा परमाणुओं से। आज चाहूँ तो 1 लाख पृष्ठों की नवीन सामग्री मस्तिष्क में गणित पर है। क्या होता है? 1 लाख पृष्ठों की नवीन सामग्री, उसमें 1542 पृष्ठ लिख चुका हूँ, कंप्यूटर में है। वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पेज की व्याख्या 1542 पृष्ठों में हमारे कंप्यूटर में बंद है। भगवत कृपा से संयोग सदे तो 1 लाख पृष्ठों की गणित की नवीन सामग्री मस्तिष्क में कहाँ से आ गई जी? आपको मालूम है, एक रहस्य बताता हूँ, प्रवचन को विराम भी देता हूँ। यहाँ आदित्य है ना, भगवान सूर्य, हिरण्यगर्भ, उन्हीं का एक रूप है ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, उनको हिरण्यगर्भ कहते हैं, आदित्य कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं, एक प्रकार से। यहाँ जो ज्ञान विज्ञान लुप्त होता है, कला लुप्त होती है, विद्या लुप्त होती है, सब जाके कहाँ रहती है? आदित्य मंडल में। वैशंपायन जी सब का है ना, कहाँ से प्राप्त किए? गुरु ने कहा उल्टी कर दे, फिर प्राप्त कहाँ से किए? यहाँ जो कला और विद्या विलुप्त होती है, सब आदित्य मंडल में जा कर के स्थित रहती है। आदित्य की उपासना करने पर व्यक्ति को, आदित्य का स्मरण करने पर विद्या कला प्राप्त हो जाती है। समस्त विद्या और कला के केंद्र कौन है? आदित्य भगवान सूर्य। तो हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? ये तीर्थ है, इसी को मैं कहा था, प्रयाग है तीर्थराज। पुण्य तो लोग कमाते हैं, जेब कतरे अपना पाप कमाते हो, अलग बात है। आप सब पुण्य कमाते हैं। अगर शासन तन जागरूक हो तो
कम से कम यह शुरू करें कि भारत, नेपाल, भूटान, समीपवर्ती जो चतुर्दिक देश हैं, बर्मा है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भारत के जो राजदूत इन देशों में रहते हैं, वहाँ के राजदूत यहाँ रहते हैं, या इन देशों में जो गणमान्य चिंतक हैं वो बुलाए जाएं, हम लोग भी हों, फिर एशिया महाद्वीप के, फिर पूरे विश्व के, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री आदि भी हम लोगों की उपस्थिति में संवाद हो, विश्व कल्याण की भावना से दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके भव्य भारत और पूरे विश्व की संरचना का कितना लाभ होगा। पुण्य का लाभ तो करते हैं, एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा, भौतिक लाभ नहीं। भौतिक लाभ कौन उठा रहे मालूम है? यहाँ क्रिश्चियन तंत्र इतना सुदृढ़ है, कौन प्रयाग है ना, ये इतना एक एक पढ़े लिखे युवक को 10-10 हज़ार दे करके क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। अभी यहाँ के प्रशासन में, पूर्व प्रशासन में, यहाँ की जनता में, प्रयाग के व्यक्तियों में वो क्षमता नहीं है अपने घर के युवकों को क्रिश्चियन होने से बचा सकें। करोड़ों रुपया सरकार का खर्च होता है, व्यक्तियों का खर्च होता है, लाभ उठाने वाले कौन है मालूम है? क्रिश्चियन। राजीव लोचन छत्तीसगढ़ में 12 महीने क्रिश्चियन तंत्र इतना जागरूक है, हम लोग मेला करके, पर्व करके, प्रवचन करके चले जाते हैं, युवकों की शक्ति उनके पास बन जाती है। शिक्षा पद्धति के आधार पर तो क्रिश्चियन तंत्र हमारे हृदय मस्तिष्क में बैठा ही है। बाहर से भी वो हमारे यहाँ जो क्रीम कह सकते हैं, मेधावी युवक कह सकते हैं, वो खरीद करके क्रिश्चियन बना दिया जाता है। तो कोई ऐसा प्रकल्प नहीं है हिंदुओं के यहाँ कि अपनी मेधा शक्ति की भी रक्षा कर सके। अभी हम विचित्र बात कह रहे हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक इत्यादि जो हैं, भारत में उनको उचित स्थान नहीं प्राप्त है, उचित योगक्षेम प्राप्त नहीं है। आज ही हमारे एक शिष्य बता रहे थे, सत्या जी के बड़े पुत्र कौन है, यहाँ है या नहीं? हाँ, क्या नाम है? प्रकाश। हमारी मेधा शक्ति बिकती या विदेशी कंपनी में, भारत में हो या बाहर। भारत सरकार को यह भी ध्यान नहीं, हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति भारत के काम कहाँ आ रही है? एक एक प्रांत के ले लीजिए, बिहार में मेधा शक्ति कम है क्या? रक्षा शक्ति कम है क्या? मोदी जी ने जो 15 व्यक्ति भेजा था, उसमें बिहार के कितने व्यक्ति थे? गुप्त रीति से पाकिस्तान की सीमा में जाके करामात कराए, उसमें बिहार के भी व्यक्ति थे या नहीं? एक एक प्रांत की बात मैं करता हूँ। हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति हमारे प्रांत, हमारे देश के उपयोग में ही नहीं है। अभी तो देश में इतनी चेतना का विकास नहीं हुआ है कि भारत अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का राष्ट्र के हित में भी उपयोग कर सके। बिहार के मजदूर कहाँ जाते हैं मालूम है? हरियाणा भगते हैं, पंजाब भगते हैं, और अंत में क्या होता है? सम वो करते हैं, लाभ वहाँ के किसान जमींदार उठाते हैं, उनको कुछ पकड़ा देते हैं। हुआ या नहीं? इसका मतलब अभी भारत में वो क्षमता नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का देश के हित में उपयोग और विनियोग कर सके। तो आज के प्रवचन का सार निकला, तीर्थ अभी सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ होती है? रथ यात्रा पर, पुरी में 10 लाख व्यक्ति आ जाते हैं। इतना बड़ा एक रथ यात्रा में 10 लाख व्यक्ति, वहाँ के सरकार में क्षमता नहीं है उसका उपयोग कर सके। कुछ मर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते, पुण्य कमाते हैं, लेकिन भौतिक उत्कर्ष के लिए, पारमार्थिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कोई योजना नहीं। यहाँ भी अगर वो राजदूत इत्यादि आवे, यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि आवे, विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिक आवे और हम लोग हों, विचार विमर्श हो, तो इस पर्व का इतना उपयोग हो जाए कि विश्व का हृदय बन जाए, केंद्र बन जाए, शिक्षा और कला का केंद्र बन जाए। हम लोगों से जितना बना, कोरोना के अवसर पर माइक का, मोबाइल आदि का खर्चा हुआ होगा, मठ का, बिजली का। 52 देश के प्रतिनिधियों, 52 देश के 198 लगभग प्रतिनिधि बोले, यंत्र के माध्यम से, अमेरिका तक से, सब जगह से बोले।
और इतना विशाल कार्यक्रम हुआ, विज्ञान पर हुआ, अर्थशास्त्र पर हुआ, राजनीति पर हुआ और विविध विषयों पर हुआ, हिंदू राष्ट्र संघ पर हुआ। यंत्र के माध्यम से इतना काम हुआ कि पूरे विश्व में हम लोगों को सफलता मिली। इसका अर्थ इस समय भी पूरा विश्व भारत की ओर ललचाई हुई दृष्टि से देख रहा है। इस पर्व का भी ऐसा उपयोग होना चाहिए। मुख्यमंत्री भी हमारे परिचित हैं यहाँ के 28 वर्षों से, वो भी बैठे, हम लोग भी बैठे हैं। ऐसी रूपरेखा भविष्य के लिए बननी चाहिए। क्या रूपरेखा? जो एका क्रिया द्व्यर्थि करी प्रसिद्धा, इस पर्व का पुण्य भी हमको प्राप्त हो, विश्व स्तर पर एक संदेश जाए, विश्व स्तर पर चेतना को दीप्त करने में इस महापर्व का उपयोग और विनियोग हो। इतना कहकर आप लोगों का धैर्य बहुत ही सराहनीय है, बिल्कुल शोरगुल किए बिना, भगवत कृपा है। कभी कभी 1 लाख नहीं तो 15,000 5,000, अब उपस्थिति सब जगह कम होती। जब से सुविधा बढ़ गई ना आने जाने की, तब से श्रद्धा में न्यूनता आई। पहले छत्तीसगढ़ आदि में तो 30,000 32,000 सामान्य रूप से श्रोता हम लोग को मिल जाते थे 28 वर्ष पहले। अब तो जुटा पाना कठिन। फिर भी हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? इतने परिश्रम करके आप लोग आते हैं, लाभ उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी तपस्या की सराहना, आपकी भावना की सराहना। लेकिन भव्य भारत की संरचना के लिए व्यूह रचना का प्रकल्प भी होना चाहिए। आज भी भारत की मेधा शक्ति पूरे विश्व को क्या है, उद्दीप्त कर रही है। लेकिन भारत में वो क्षमता हो कि अपनी मेधा शक्ति का लाभ उठा सके, तो सरकार पे कटाक्ष न करके हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया। विश्व के जितने वैज्ञानिक इत्यादि बौद्धिक माने जाते हैं, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, जिनका जीवन भी स्वस्थ है, उन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। तो क्या बौद्धिक तंत्र विश्व का हम लोगों के साथ जुड़ रहा है। अब शासन तंत्र को, जो राजनेता लोग हैं, चुनाव लड़ने वाले, उनको अपना स्तर बढ़ाना ही पड़ेगा। कल मैंने बताया था, हमारे अध्यापक जो भी होते थे तैयारी करके आते थे कि वो पूछ देगा जो भी नाम था हमारा, तो हम उत्तर क्या देंगे। हमारे अध्यापक क्या तैयारी करके आते थे कि क्लास में पूछ देगा तो उत्तर क्या देंगे। ऐसे ही हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? समाज का स्तर बढ़ेगा इस प्रकार के प्रवचन भाव से, तो राजनेता अपना स्तर बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे, नहीं तो जनता पूछेगी नहीं। समाज का स्तर बढ़ाइए। कीर्तन का महत्व है, कथा का महत्व है, नाच गान का महत्व है, ठीक है, लेकिन बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ेगा। अभी हम होशियारपुर गए पंजाब में, 11 साल का बच्चा, और हमारे सुनता है यंत्र के द्वारा, उसके पिता भी बैठे थे, उसके पितामह हमारे परिचित थे, शिष्य थे, अब नहीं रहे, पिता भी बैठे थे। उसने वो प्रश्न किया कि आजकल तो 90 साल के व्यक्ति 80 साल के नहीं कर सकते। क्या अर्थ हुआ? बच्चों का बौद्धिक स्तर भी बढ़ रहा है। तो बौद्धिक स्तर जब बढ़ेगा, जीवन का स्तर बढ़ेगा, तो अपने आप राजनेता भी अपना स्तर बढ़ा करके समाज में आएंगे, तो शासन तंत्र के शोधन का मार्ग भी अपने आप प्रशस्त होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज के प्रवचन का सार यह हुआ, धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेवच अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधरा। पुरुषार्थ, चतुष्टय और काल, ये 5 पृथ्वी के धारक हैं। एक मिनट, बुरा न मानो, होली है, सावधान करता हूँ मैं शासन तंत्र को। धर्म का लोप, अर्थ का लोप, काम का लोप, मोक्ष का लोप। पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन भारत की संरचना हो रही है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक पृथ्वी को धारण करने वाले 5 है, काल 1, पुरुषार्थ चतुष्टय 7 को मैंने 5 में ढाला। अब विचार करके देखें, न अर्थ है, न काम है, न धर्म है, न मोक्ष है। धर्म न अर्थ न काम रुचि न गति न चौ निर्वाण, भरत जी वाली बात हो रही है, यहाँ तो दिशाहीनता की बात। पुरुषार्थ विहीन भारत की रचना विकास के नाम पर की जा रही है, ये मैंने कहा। वो जो श्लोक पढ़ा था, क्या श्लोक? गोभिर विप्रश्च, पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्वों का द्रुत गति से योजनाबद्ध
विलोप हो रहा है। पुरी में तो विचित्र जानकारी मिली, आप लोगों को है या नहीं, एक ऐसे ग्रुप टीम टोली तैयार की गई है तो ब्राह्मण युवक को इंजेक्शन देकर मारने और पागल बनाने, ताकि ब्राह्मणों का बीज समाप्त हो जाए। ये भयंकर विस्फोट वाली घटना हमारे पास आई, हम तो दंग रह गए। ब्राह्मणों का बीज ही समाप्त हो जाए, न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। विश्व के मार्गदर्शक ब्राह्मण हैं, युवकों को ऐसा जहरीला इंजेक्शन दिया जाता है दवा आदि के नाम पर कि नपुंसक हो जाएं या धीरे धीरे अमुक रोग के वशीभूत होकर मर जाएं, ताकि इनकी प्रजाति ही लुप्त हो जाए। आप लोगों को नहीं मालूम है, हमारे पास तो सारी समस्या आती है। इस भयंकर स्थिति में हम लोगों को सावधान होकर संवाद पूर्वक सद्भाव पूर्वक भव्य भारत की संरचना करनी चाहिए। आज के प्रवचन का सार पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन भारत की संरचना विकास के नाम पर हो रही है। राजनेताओं को विचार करना चाहिए कि विकास है या ह्रास। पृथ्वी के धारक 7 तत्वों को विकृत और विलुप्त किया जा रहा है, ये पृथ्वी के प्रति न्याय है या अन्याय। इसलिए शासन तंत्र को अपनी समीक्षा करनी चाहिए और जो राजनीतिक यहाँ से परिभाषा दी गई, सुसंस्कृत सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवापरायण स्वस्थ सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। मठ मंदिरों का उपयोग कल बताया गया, क्या शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा धर्म और मोक्ष का संस्थान। और हमने क्या कहा, शुचिता स्वच्छता सुंदरता शील और स्नेह से संपन्न जीवन। सूत्र हमने यूँ कहा ताकि दिशाहीनता न हो, पवित्र भारत भव्य भारत दिव्य भारत की संरचना हो, ताकि पूरा विश्व से प्रेरित हो सके। हर हर महादेव।